इस ट्यूटोरियल में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, साथ में इनको भी कवर करेंगे। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हम एक बार फिर से नंबर लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे पास नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं -1, -2 एंड सो ऑन। नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं 1.5, 1.6, राइट। तो हमें ये पता है कि जैसे ये मैंने नीचे ग्राफ पेपर लिया है, चलो अभी मैं यही बताता हूँ कि जैसे मैं कोई एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके किसी एक पॉइंट को 0 मान लूँ, ठीक है। तो अगर मैं इतने डिस्टेंस पे इसको 1 लिखता हूँ तो उतने ही डिस्टेंस पे फिर मुझे 2 मिल जाएगा, उतने ही डिस्टेंस पे 3, उतने ही डिस्टेंस पे 4, क्योंकि सब में एक एक का डिफरेंस है, ठीक है। तो इधर को तो मैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ चल पड़ूंगा और ऐसे ही -1, -2, -3 करते करते इधर मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ चल पड़ूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे 1.5 ढूंढना हो तो मुझे पता है कि ये 1 और 2 के बिल्कुल बीच में मुझे यहाँ पे 1.5 मिल जाएगा। इसी तरह 2.5 मुझे पता है 2 और 3 के बीच में 2.5, तो कोई भी नंबर हो, चाहे 1.666 हो, हर नंबर इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। चाहे मैं स्क्वायर रूट 2 फाइंड आउट करूँ, चाहे स्क्वायर रूट 3, चाहे कहने का मतलब चाहे मैं कोई रैशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहूँ, चाहे इररैशनल नंबर, राइट। तो कहने का मतलब ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। ये हो गई मेरी नंबर लाइन, या इसको बोलते हैं रियल लाइन। रियल लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे रियल नंबर्स लाई करते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल एंड इररैशनल नंबर्स, ठीक है। चलो हम बिल्कुल बेसिक बात करते हैं कि ये नंबर लाइन है, सारे नंबर इस पे लाई करते हैं। तो अब मैं ग्राफ पे आ जाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे मान लो मैंने ये मेरा 0 हो गया, ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरी लाइन थी, ये जो मैंने नंबर लाइन बनाई थी, अब इस नंबर लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल रखने की बजाय इसको ऐसे वर्टिकल रख लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। लाइन तो लाइन ही है। अब 0 यहाँ पे हो गया और 1, 2, 3, 4 ऊपर वाली साइड पे हो गए, और माइनस वाली टर्म्स जो है वो नीचे वाली साइड हो गई, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब, अगर मैं एक और लाइन बना लूँ, जैसे ये है, यहाँ मैं एक और लाइन बना लेता हूँ और इस साइड को 1, 2, 3, 4, तो इधर पॉजिटिव नंबर्स आ गए और इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और इस तरफ मेरे नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो है तो नंबर लाइन ही, ये भी एक नंबर लाइन है, ये भी एक नंबर लाइन है, लेकिन हमने किया क्या कि दो नंबर लाइंस ले ली और उनको एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया, बिल्कुल 0 पॉइंट पे, कि दोनों के 0 पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हो। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फंडा जो है, फंडामेंटल्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब पता क्या है कि जैसे यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस प्लेन के अंदर, अगर मैं इस प्लेन के अंदर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये कहाँ पड़ा हुआ है मैं कैसे बताऊंगा? मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि ये टॉप राइट कॉर्नर में पड़ा है। भाई टॉप राइट कॉर्नर में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो टॉप राइट कॉर्नर की तरफ तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं टॉप राइट कॉर्नर में पड़ा है ये बोलूँगा तो ये तो एक्यूरेट इसकी डेफिनेशन नहीं हुई, मैं एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकता, राइट। तो उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि ये जैसे हमने ये दो नंबर लाइंस ले ली, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दोनों 0 पे इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो अब इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, इसको, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन इस प्लेन में कहाँ है उसको हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूँ से यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं यहाँ इस पॉइंट का एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, एक परपेंडिकुलर मैंने इस लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया
और एक परपेंडिकुलर मैं इस लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को 3 पे टच कर रहा है, ठीक है। जब परपेंडिकुलर बनाता हूँ तो 3 पे इंटरसेक्ट करता है, और इस तरफ ये इस लाइन को 2 पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो पॉइंट है ये है 3,2, तो मैं एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मैं बोलूँ कि इस प्लेन में, ये जो मैंने प्लेन लिया है इन दो लाइंस के अकॉर्डिंगली, इस प्लेन में मुझे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है 3,2। तो 3,2 का मतलब ये है कि मैं इस ओरिजिन से 3 इधर जाऊंगा, 2 इधर जाऊंगा, और फिर उनका जो कॉमन पॉइंट मिलेगा वो 3,2, यानी कि मैं एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये पॉइंट इस प्लेन में कहाँ लाई करता है, राइट। अब ओरिजिन हमें समझ में आ गया कि ओरिजिन क्या है। इन दोनों लाइंस को, ये जो हमने परपेंडिकुलरली ड्रॉ की हैं दो लाइंस, इनकी जीरोज आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब जब ये दो नंबर लाइंस आपस में दोनों को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, और ये चौथा, और इसको हम बोलते हैं, इन सब को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है। तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। ये बात भी ठीक हो गई। अब उसके बाद ये जो हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये हमारी एक कॉमन नोटेशन है कि हम इसको हमेशा एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया। इन जनरल हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस, और इस तरफ के पॉइंट्स को हम लिखते हैं एक्स, और इधर वाले पॉइंट को हम लिख देते हैं एक्स प्राइम। तो इस पूरी लाइन को नॉर्मली हम एक्स एक्स प्राइम बोल देते हैं या फिर एक्स एक्सिस बोल देते हैं। इन जनरल मोस्टली जो यूज़ होने वाली टर्म है वो है एक्स एक्सिस। इसी तरह से इसको वाई एक्सिस, तो इधर y लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं y प्राइम, लेकिन नॉर्मली हम इसको बोलते हैं y एक्सिस। तो अब जब मैं 3,2 के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि x वाली साइड पे इसका डिस्टेंस जो है वो 3 है, और y वाली साइड पे इसका जो डिस्टेंस है वो 2 है। तो हमेशा पहले x वाली टर्म आती है और बाद में y वाली। कहने का मतलब हमेशा पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहले वो वाली लाइन हम कंसिडर करते हैं, और बाद में वर्टिकल लाइन वाला डिस्टेंस जो है उसको कंसिडर करते हैं। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं इसकी। देखो, ये हमने बोला था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में मैंने एक पॉइंट लिया, और इसको जब मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक्स के ऊपर, तो ये मुझे कहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करता है, 2 पे। तो इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ 2, कॉमा, उसके बाद इसी को फिर मैं एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ, और ये मुझे कितना डिस्टेंस मिलता है, 1, तो 2,1, ठीक है। इसी तरह मान लो एक पॉइंट मैं इधर लेता हूँ, और यहाँ मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और फिर मैं ये देखता हूँ कि एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे जाके मिला, -2 पे, और वाई एक्सिस को 2 पे। ओके, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, और इधर भी इसको ज्वाइन किया परपेंडिकुलरली, इधर भी ज्वाइन किया, और ये जो पॉइंट है इसने x को -3 पे कट किया है और y को -2 पे, ठीक है। एक पॉइंट और ले लेते हैं, से ये ले लेता हूँ। तो इसको जब मैं इधर और इधर ज्वाइन करूँगा तो x को ये मिला है 3 पे, और y को जो मिला है -2 पे। तो अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि आप कोई भी पॉइंट ले लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लो, उसका x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब 0 से इधर वाली साइड पे x हमेशा नेगेटिव है, और 0 से ऊपर वाली साइड पे y हमेशा पॉजिटिव है, तो इसलिए x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में x हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा और y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव मिलेंगे, क्यों? क्योंकि एक तो ये 0 के लेफ़्ट साइड में हो गया, तो लेफ़्ट साइड में जब जाते हैं तो पहले तो x नेगेटिव हो जाएगा, और ये 0 के नीचे भी है, तो नीचे जब जाते हैं तो इस वाली नंबर लाइन के भी नेगेटिव वाले नंबर्स ही मिलेंगे, तो इसलिए दोनों ही नेगेटिव मिलेंगे। और यहाँ जब जाओगे तो फिर से ये 0 के राइट साइड में है,
तो x तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन नीचे वाली साइड है तो इसलिए y जो है वो नेगेटिव हो गया। अब इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? ये जो मेरे पॉइंट्स आए हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि इन पॉइंट्स की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है इस प्लेन के अंदर, तो इन सब को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें ये जो पहला वाला है ये मेरा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, और ये जो दूसरा वाला है ये हो गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट। तो जब मैं बोलता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट -2, तो इसका मतलब मुझे 0 से -2 इधर जाना है, और साथ में अगर मैं बोलूँ कि वाई कोऑर्डिनेट 2, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे मुझे यहाँ तक जाना है। फिर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट मेरा -2 और 2 हो जाएगा, राइट। अब मैंने आपको क्या क्या बताया? एक तो मैंने बताया कि इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, और इसमें से पहला वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। अब इनको याद रखने में कई बार दिक्कत होती है, तो उसको याद करने के मेरे अपने कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको अच्छे लगेंगे तो आप भी उनको कैरी कर सकते हो। देखो, एक्स और एब्सिसा इन दोनों में एस एस इस तरह की साउंड ज़्यादा आती है, एक्स एब्सिसा, और वाई ऑर्डिनेट इसमें आई की साउंड ज़्यादा आती है, आई की। तो वाई ऑर्डिनेट एक तरीका ये हो गया, और दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। एक्स जो है वो वाई से पहले आता है और ए जो है वो ओ से पहले आता है। तो याद करने का तरीका ये है कि एक्स वाई से पहले और ए ओ से पहले, राइट। तो ये याद रखने का तरीका आप अपना भी कोई नया इन्वेंट करके याद कर सकते हो, इट्स ओके। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग, इन दोनों एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। अगर सिर्फ एक एक्सिस की बात करूं तो हम एक्सिस बोलते हैं, AXIS। अगर मैं दोनों की बात करूं तो बोलने में तो प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये होता है एक्सिस, AXES हो जाता है। सिंगल के लिए सिर्फ एक एक्सिस के, जैसे मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ AXIS यूज़ करूँगा, और अगर मैं दोनों एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो प्लूरल में हम उसको एक्सिस AXES बोलते हैं, ओके। तो ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और दोनों को मैं बोलूँगा 2 एक्सिस, ओके, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो दोनों मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं ये मैंने एक प्लेन के अंदर ड्रॉ कर रखी हैं, है ना। ये पेपर है, प्लेन सरफेस, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। तो इस सरफेस के अंदर जब मैं इस तरह से 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करता हूँ और ये जो मेरे पास सिस्टम आता है, ये जो मेरे पास प्लेन बनता है 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस के साथ, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। इस प्लेन के अंदर हमने ये 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए हैं और इनको यूज़ करके हम पॉइंट्स की पोजीशन, लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन, यहाँ इसको बोलते हैं XY प्लेन। तो चाहे XY प्लेन बोलो, चाहे कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, चाहे कार्टेशियन प्लेन बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब कार्टेशियन जो वर्ड है ये कहाँ से आया? एक्चुअली कार्टेशियन जो है, ये जो कार्टेशियन वर्ड है, ये वर्ड आया है रेन डेस्कार्टेस से, डेस्कार्टेस। तो ये जो यहाँ से इसका नाम है, ये एक्चुअली एक मैथमेटिशियन का नाम है जिसने कार्टेशियन प्लेन को डिस्क्राइब किया था, तो उसी के नाम से ये CARTES, तो वहीं से ही कार्टेशियन प्लेन इस सिस्टम का नाम पड़ गया, ठीक है। आप इसको कार्टेशियन प्लेन बोलो, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये मैंने एक लाइन इधर ड्रॉ की और एक लाइन इधर ड्रॉ की, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और एक हमने वर्टिकल लाइन ले ली। ये भी ज़रूरी नहीं होता देखो कि हमेशा एक लाइन हॉरिजॉन्टल हो। अगर मैं इसको ऐसे रख लूँ तो प्लेन तो अभी भी वही का वही रहा, राइट। अगर मैं इसको ऐसे रख लूँ तब भी प्लेन वही का वही रहा। सिर्फ फंडा ये है कि आपकी ये जो 2 लाइंस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन आपकी क्लास स्टडी के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए और जेनरिकली भी हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको
एक लाइन को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं और एक को वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, आप इन लाइंस को कैसे भी रख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी रख दो तब भी प्लेन तो प्लेन ही रहेगा ना। और ये पॉइंट अगर मैं इसको ओरिजिन यानी कि 0 0, तो 0 0 पॉइंट ये रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ये मेरी कोई भी एक, ये मेरे पास कोई भी एक पॉइंट हो, इसको मैं इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे आराम से मिल जाएंगे। अब लास्ट में, अब जैसे ये 0 0 है, ये 1, ये 2, तो इसको मैं 1 0 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 0 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर, मैं यहाँ से समझाता हूँ, इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या है? 0। तो अगर यहाँ मैं एक पॉइंट लूँ तो यहाँ पे x तो मेरा 1 है, ये तो मुझे पता चल ही रहा है कि x 1 है, लेकिन यहाँ पे y कितना है? y है 0। इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, जैसे ये 4 है, तो इसको मैं 0 4 भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के लिए x 0 होगा, और कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखने के लिए x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका y 0 होगा। और ओरिजिन के ऊपर, ये जो ओरिजिन है ये क्या होगा? 0 0। तो ओरिजिन हमेशा 0 0, क्योंकि यहाँ पे मेरा x भी 0 और मेरा y भी 0 ही है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।